Students, I am Ashutosh and you are welcome to my online classes. कैसे हो बच्चों? उम्मीद है इतने लंबे लॉकडाउन में कुशल ही होगे, स्वस्थ ही होगे। बच्चों, हमेशा किताबी ज्ञान सही नहीं होता। मतलब एवरी टाइम बुकिश नॉलेज इज नॉट एनफ। तो चलो हम लोग आज कुछ हट करके बात करते हैं। आज कौन सा दिन है? 31 मई। बच्चों, तुमने एक गाना सुना होगा, ओ खई के पान बनारस वाला, खुल जाए बंद अकल का ताला, फिर तो ऐसा करे धमाल, सीधी कर दे सबकी चाल। इसके बाद मैं नहीं गाऊंगा। बच्चों, इसमें एक आदमी गीत गाता है और बोलता है कि पान खाओ तो बुद्धि बहुत तेज चलने लगती है और ऐसा कमाल की चाल हो जाती है कि वो सीधी हो जाती है। तो पान खाने के बाद बुद्धि तेज हो जाती है। बुद्धि पान खाने के बाद इतनी तेज हो जाती है कि पान खा करके हम हॉस्पिटल गए हैं तो हॉस्पिटल के कोने में जा कर के थूक देते हैं। पान खा करके बुद्धि इतनी तेज हो जाती है कि हम लोग स्कूल जाते हैं या कॉलेज जाते हैं तो पान की थूक वहीं दरवाजे पे कहीं किनारे में थूक देते हैं और वो गंदा जब कोई देखता है या हम देखते हैं तो बहुत इतराते हैं, बहुत खुश होते हैं, क्यों हमने तो गंदा कर दिया। तो बुद्धि पान खा करके इतनी तेज हो जाती है। बच्चों, ये पान हो, गुटखा हो, बीड़ी हो, सिगरेट हो, खैनी हो, ये सारी चीज़ें नशीली चीज़ें हैं। इनको हम बोलते हैं धीमा जहर। क्या बोलते हैं? धीमा जहर। और आज 31 मई के दिन विश्व तंबाकू निषेध दिवस है। तो विश्व तंबाकू निषेध दिवस है, तो क्या आज मुझे लोगों को शुभकामनाएं देनी चाहिए? हर दिवस शुभकामनाएं देने के लिए नहीं होता है। कुछ दिवस याद करने के लिए होता है, कुछ दिवस मनाने के लिए होता है, कुछ दिवस संकल्प के लिए होता है। आज जानते हैं कि तंबाकू और इससे रिलेटेड अन्य जो नशीली चीज़ें हैं वो क्या कर सकती हैं और क्या चीज़ हैं, खराब है या फिर अच्छा है, खास करके बच्चे लोगों के लिए। शोध कहता है कि हमारे यहाँ 13 साल से 19 साल के बहुत सारे बच्चे जो हैं बीड़ी, सिगरेट, खैनी, गुटखा ये सब बहुत खाते हैं। और ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, क्या एक भारत की राष्ट्रीय संस्था है जो मेडिकल क्षेत्र में शोध करती है। इसके लिए सरकार इस संस्था को बहुत सारा पैसा देती है। यदि हम 2020 की बात करें तो 2020 के बजट में 1400 करोड़ रुपया ICMR को दिया गया है शोध करने के लिए। तो शोध में ये भी पता चला कि मैक्सिमम लोगों को गले का जो कैंसर है, कैंसर होता है ना, बहुत तरह के कैंसर होते हैं, स्किन कैंसर, ब्रेन कैंसर, ब्लड कैंसर, माउथ कैंसर, थ्रोट कैंसर, बोन कैंसर, कुछ भी हो सकता है। तो जो गले का कैंसर है, जो माउथ कैंसर है, 90% उसके लिए जिम्मेदार है तंबाकू। मतलब खैनी। लोगों ने खैनी खाना स्टार्ट कर दिया। हमारे पूर्वज क्या थे? हमारे पूर्वज थे ऋषि और मुनि। हमारे पूर्वज थे ऋषि और मुनि, तो हम लोग हुए ऋषि पुत्र, मुनि पुत्र। हम लोग मुनि पुत्र हुए, तो हम लोग खैनी पुत्र कैसे हो गए? हम लोग मुनि पुत्र होना चाहिए, तो हम लोग खैनी पुत्र कब से हो गए? कैंसर क्या होता है बच्चों? जो हमारे शरीर में कोशिकाएं होती हैं,
हम लोगों ने खाया, मान लो खैनी। खैनी में होती है एक पदार्थ निकोटीन, एक केमिकल होता है, उसका नाम है निकोटीन। ये क्या करता है, हमारे शरीर में जा करके वो कार्सिनोजेन पैदा करता है। कार्सिनोजेन क्या है? कार्सिनोजेन वैसा पदार्थ है जो हमारे शरीर में कैंसर पैदा करता है। अब सवाल है कि कैंसर है क्या? तो यदि कैंसर को एक लाइन में बोला जाए तो अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ सेल्स, मतलब हमारे शरीर में जो कोशिकाएं हैं वो वृद्धि करती रहती है, बढ़ती रहती है। तो उसका एक फिक्स रेट है कि 1 सेकंड में कितनी कोशिका बनेगी, 2 सेकंड में कितनी कोशिका बनेगी। तो यदि यह कोशिकाओं में जो वृद्धि होती है वो अनकंट्रोल्ड, मतलब अनियंत्रित हो जाए, मान लो माउथ में, मुंह में कोशिकाएं जो है, पूरे शरीर में कोशिकाएं हैं, हम मुंह की बात करते हैं, मुंह में जो कोशिकाएं हैं वहाँ पे एक जगह पे कोशिका अनियंत्रित हो जाए और वृद्धि होकर के बहुत सारा हो जाए तो एक गोल सी गांठ हो जाएगी ना, तो वो हो गई कैंसर। तो खैनी, तंबाकू ये कैंसर पैदा करता है। तो क्या हम अपने स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करेंगे? इसी तरह कुछ खैनी जिसमें तंबाकू यूज होता है, वैसे पदार्थ में आते हैं बीड़ी और सिगरेट। आप बोलेंगे कि यदि ये खराब है तो ये मार्केट में बिकती क्यों है? मार्केट में तो जहर भी बिकती है, मार्केट में तो जहर भी बिकती है। तो अब तो ये सवाल नहीं रहा ना, तो क्या हम लोग जहर खा करके मरे? मार्केट में बहुत सारी चीज़ें हैं, वो अपने विवेक पर, अपने बुद्धि पर डिपेंड करता है कि हम लोग क्या लें, क्या सेवन करें, क्या नहीं करें, क्या खाएं, क्या नहीं खाएं। तो बहुत सारे बच्चे भी अभी 8वीं क्लास, 7वीं क्लास, 9वीं क्लास, 10वीं क्लास के हों, वो बच्चे स्मोकिंग शुरू कर देते हैं, जबकि सिगरेट में लिखा रहता है, उसमें कैंसर का चिन्ह रहता है कि आपका मुंह इस तरह हो जाएगा, गला इस तरह हो जाएगा। सिगरेट लिखा रहता है उसके रैपर पर बाहर में कि स्मोकिंग इज इंजरियस टू योर हेल्थ, लेकिन फिर भी लोग पीते हैं। फिल्मों में देखता है कि हीरो पी रहा है सिगरेट, देखता है दैनिक जीवन में डॉक्टर पी रहे हैं सिगरेट। अरे कोई डॉक्टर है, कोई हीरो है, यदि वो सिगरेट पी रहा है इसका मतलब वो बहुत बुद्धिमान है, ऐसा कुछ नहीं है। अपने स्वास्थ्य के साथ जिस चीज़ से खिलवाड़ होता है, जिस चीज़ से हानि होती है, उस चीज़ का सेवन हमें नहीं करना चाहिए, उस चीज़ का हमें नहीं खाना चाहिए। अब देखो, कुछ लोग बोलेंगे कि छोटी सी ज़िंदगी है, अरे भाई मज़े कर लो, मौज करने के लिए हम लोग, मस्ती करने के लिए सिगरेट पीते हैं, बीड़ी पीते हैं, खैनी खाते हैं। तो भैया जब आप सिगरेट पीते हैं, जब आप खैनी खाते हैं, जब आप बीड़ी पीते हैं, ये सब जब आप गुटखा खाते हैं, तो आपके अंदर नशा आता है, मतलब हल्की हल्की बेहोशी छा जाती है। तो आप जब बेहोश हो गए, उसमें आपको मस्ती का एहसास ज़्यादा होगा, या जब आपने वो सब कोई नशा नहीं लिया और आप स्वस्थ हैं, उस समय आपको होश में ज़्यादा मस्ती का एहसास होगा। जाहिर है जब आप होश में हैं उसमें आपको ज़्यादा एहसास होगा मस्ती का। तो यदि आपको मस्ती ही करना है तो होश में रह करके मस्ती करना चाहिए, ठीक है। यदि पान खाने का बहुत शौक है तो पान का पत्ता खाएं। आयुर्वेद में हमारा जिक्र है कि पान का पत्ता खाना चाहिए। पान के पत्ते की आकृति कैसी है? वो है दिल जैसी आकृति। तो पान का पत्ता से हमारे दिल पर प्रभाव पड़ता है, वो स्वस्थ रहता है, ठीक है। लेकिन पान नहीं खाना चाहिए, गुटखा नहीं खाना चाहिए, खैनी नहीं खाना चाहिए, तंबाकू नहीं खाना चाहिए, बीड़ी नहीं पीनी चाहिए, सिगरेट नहीं पीनी चाहिए। अब देखो कितनी ताकत है। कोई बीड़ी या सिगरेट पी रहा है ना, उसमें भी तंबाकू यूज होता है, और वो भी सांद्र, मतलब कॉन्सेंट्रेटेड तंबाकू। उसने धुआं छोड़ा, उस धुएं से आप तो पी रहे हैं, आप बोले कि मेरा पैसा खर्च हुआ, मैं पीऊँ, आपको क्या? आपने पिया, धुआं निकाला, उस धुएं से कितने लोग बीमार हुए? वो जो आपने धुआं निकाला, कितने लोग बीमार हुए उससे?
अब तो जुर्माना भी होता है, पब्लिक प्लेस में नहीं पीना चाहिए। पब्लिक प्लेस में नहीं पीना चाहिए मतलब क्या, अपने स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करना है, कहीं भी नहीं पीना चाहिए, ठीक है। मान लो एक लोहा तुम ले लो, एक लोहा तुम ले लो, जो लोहा मतलब इस्पात ले लो, चलो इस्पात ही ले लो, वो बहुत ही सॉलिड, बहुत ही हार्ड होता है, कठोर होता है। अब उसको तुम आग का धुआं दो, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, 6 महीने, चलो 6 महीने तुमने उसको धुआं दिया, उस लोहे के साथ क्या होगा, उस लोहे में काला काला पड़ जाएगा, वह लोहा गंदा हो जाएगा, वह लोहा कमज़ोर हो जाएगा, उस लोहे में वो जंग लग जाएगी, है ना, उस लोहे में जंग लग जाएगा। तो उस लोहे में जब जंग लग सकता है, काली पड़ सकता है, गंदा हो सकता है, तो जब हम सिगरेट और तंबाकू खाएंगे और बीड़ी पिएंगे तो हमारे फेफड़े का क्या हाल होगा। हमारा फेफड़ा क्या लोहा है, उससे तो कमज़ोरी चीज़ है। हमारे फेफड़े में क्या होता है, जब हम लोग सांस लेते हैं, ओके, जब हम लोग सांस लेते हैं तो वहाँ पे कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है कि सांस में हमने जो ऑक्सीजन लिया वो उसको अवशोषित कर लेता है, ठीक है। इस तरह के वहाँ गुब्बारे जैसे गड्ढे बने हुए हैं, उस गड्ढे में यदि काली गंदगी भर जाए, क्या वो ऑक्सीजन अवशोषित कर सकेगा? नहीं कर सकेगा। इसके बाद क्या होगा, तो सही ढंग से आपको यदि ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो आप तो टैं हो जाएंगे, समझ गए। तो WHO मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उसका भी कहना है कि इन सब चीज़ों से आपका हार्ट अटैक, किडनी फेलियर, टीबी, कैंसर, ये बहुत सारी बीमारियां होती हैं, ठीक है। इसलिए हम लोगों को ये सब फालतू की जो अच्छी चीज़ें हैं, दूध खाओ, दही खाओ, ठीक है, इतने फल मूल हैं, सब्जियां खाओ। अब तंबाकू ही खाना है, सिगरेट ही पीनी है, अरे पीना ही है तो हवा पियो, पीना ही है तो शुद्ध पानी पियो, पीना ही है तो दूध पियो, दही पियो, खाना ही है तो पान का पत्ता खाओ, खाना ही है तो सब्जी खाओ, खाना ही है तो फ्रूट्स खाओ। ऐसी चीज़ को क्यों खाना कि आपको कोई बीमारी है, आपके मुंह में तो बैक्टीरिया वगैरह बहुत सारे कीटाणु है ना, आपने खैनी को चबाया, गुटखा को चबाया, इसके बाद आपने कहीं पे थूक दिया, उस थूक से कितने लोगों को संक्रमण हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है। तो ये मतलब वो पीने खाने से क्या होता है कि बुद्धि बढ़ती है या बहुत बड़ा शेर हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है, आप जानवर बन जाते हैं, ठीक है। तो आज के दिन हम लोगों को जागरूक होना चाहिए और मन में एक संकल्प लेना चाहिए कि हम जीवन में इन नशीली चीज़ों का प्रयोग नहीं करेंगे। इन नशीली चीज़ों से सिर्फ अपना ही स्वास्थ्य नहीं बल्कि लोगों का स्वास्थ्य खराब करते हैं और अपने परिवार को भी हानि पहुंचाते हैं, परिवार को संकट में डालते हैं, क्योंकि जब आप बीमार पड़ते हैं तो बहुत पैसे खर्च होते हैं। और याद रखो, इनकी जो कैंसर जैसी बीमारी, टीबी जैसी बीमारी, ये सब जब बीमारी होती है ना तो बहुत खर्चीली है। वो आपका परिवार, सामान्य गांव के लोगों का परिवार जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकता है। इसलिए हमें आज संकल्प लेना है कि हम खैनी नहीं खाएंगे, तंबाकू नहीं खाएंगे, बीड़ी नहीं पिएंगे, सिगरेट नहीं पिएंगे, गुटखा नहीं खाएंगे। अरे गुटखा में है क्या? गुटखा, बीज का ट हटा दीजिए तो आप खुद सोचिए आप क्या खा रहे हैं। हाँ, फिर ट से टेस्ट तो क्या बनेगा सोच लीजिए। गुटखा ट हटा दें तो क्या बचेगा? वही आप खा रहे हैं। कुछ लोग बोलेंगे कि हम लोग सिर्फ मुंह में डालते हैं और तुरंत फेंक देते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, मुंह में आपने जो ही डाला वो एब्जॉर्ब हो ही जाता है। इसलिए आप ऐसी चीज़ें ना खाएं, ऐसे काम ना करें जिससे आपके स्वास्थ्य को, आपके परिवार को और आपके समाज को जिससे दिक्कत हो, परेशानी हो। तो आज के लिए बस बच्चों इतना ही। मेरे साथ तुम लोगों को भी आज संकल्प ले लेना चाहिए कि हम लोग जीवन में इस तरह की नशीली चीज़ों का प्रयोग बिल्कुल नहीं करेंगे, और टीचर समुदाय को तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। पहले क्या होता था, पहले के शिक्षक गुरु को क्या बोला जाता था? आचार्य। आचार्य, आचार्य मतलब जिनका आचार जो है, मतलब व्यवहार जो है वो उत्कृष्ट होता था। वो बच्चों को, लोगों को, अपने शिष्यों को क्या सिखाते थे?
वो सिखाते थे, आचार व्यवहार सिखाते थे, अपने व्यवहार से उन लोगों को सिखाते थे। तो आज यदि हम लोग आचार्य हैं तो हमारा आचार व्यवहार अच्छा नहीं रहेगा तो फिर बच्चे हमसे क्या सीखेंगे? आखिर प्रैक्टिकल तो वहीं से शुरुआत होती है ना। तो गुरु कहने का मतलब सिर्फ प्रोफेशनल टीचर ही नहीं, हम बच्चे के माता पिता भी उनके गुरु हैं, जो उससे बड़े हैं, जिससे बच्चा सीख रहा है, ग्रहण कर रहा है, वो सारे गुरु हुए। इसलिए गुरु कैटेगरी के लोगों को चाहिए कि अपने बच्चों के लिए एक अच्छा उदाहरण पेश करें। थैंक यू।